ऐसे तो जिंदगी वक्त वक्त पर हमारा इम्तिहान लेती रहती है, जहां हमारे सामने अलग अलग मुश्किलें होती हैं, जिन्हें पार करके ही हम मंजिल को पा सकते हैं। कुछ आसान होती हैं तो कुछ बेहद कठिन। लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जहां हमें अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ता है। वो ही हमारी मंजिल के बीच में रुकावट बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी सुने या अपनों की। नमस्कार, मैं लव गुरु एक बार फिर हाजिर हूं लेकर आपका अपना शो नमक इश्क का, जहां आज मैं सुलझाऊंगा एक और कॉलर की लव प्रॉब्लम को। हेलो। हेलो, लव गुरु। जी हाँ, हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। और आप? आई एम गुड। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इशिता जी, मेरा नाम इशिता है। शुक्रिया इशिता जी। तो कैसे याद फरमाया आपने मुझे? क्या प्रॉब्लम है आपकी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। जैसे आपने मेरी तारीफ करी, वैसे ही अपनी प्रॉब्लम भी बता दीजिए। मेरी प्रॉब्लम मैं नहीं बता सकती। काम डाउन इशिता। आई नो, किसी गैर से अपने दिल की बात या अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना आसान नहीं होता, लेकिन यह भी अच्छा नहीं होता कि ये गम को या किसी मुश्किल को अपने दिल में रखकर घुट घुट के जिया जाए। वो बात नहीं है लव गुरु। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जिस बारे में आपसे एडवाइस लेना चाह रही हूँ वो सही होगा कि नहीं। सही गलत का फैसला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे खुद ही एक माइंडसेट बनाती रहेंगी तो आप कभी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाएंगी, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने में हिचकिचाएंगी। तो ये घबराहट छोड़िए और आराम से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। लव गुरु, एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब मैं शादी करना चाहती हूँ। गुड। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही है। उन्हें समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। उनके ना मानने की क्या वजह है? आई मीन, उन्हें लड़का पसंद नहीं है या फिर कोई और बात है? मैंने अपनी फैमिली से कभी कोई बात नहीं छुपाई, खासकर मम्मी से। मैंने उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। पहले तो उन्हें ऐसा कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अभी वो लोग हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि क्योंकि उसकी कोई जॉब नहीं है, सेटल नहीं है। तो उन्हें लगता है कि शादी के बाद रजत, मेरा बॉयफ्रेंड, वो मेरी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं उठा पाएगा, इसलिए वो मेरी शादी नहीं कराना चाहते हैं। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? इशिता, आपकी फैमिली अपनी जगह बिल्कुल सही है। कोई पेरेंट नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जो जो घर की जिम्मेदारी निभाने में केपेबल ना हो। देखिए, शादी का फैसला छोटा नहीं होता जिसे रातों रात ले लिया जाए। हजार बातें सोचनी पड़ती हैं और सबसे अहम बात यही होती है कि क्या आपका जीवन साथी जीवन भर आपकी जिम्मेदारी उठा पाएगा। आपके बॉयफ्रेंड को भी ये बात समझनी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड भी ये बात अच्छी तरह समझता है। इनफैक्ट वो पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए ताकि वो मेरी फैमिली से बात कर सके। लेकिन फिर भी इन सब में टाइम तो लगता ही है ना। अभी जॉब मिलेगी, फिर सेटल होने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना भी शुरू कर दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं और मैं आपकी और आपके बॉयफ्रेंड की कोशिशों को अप्रिशिएट भी करता हूं। सच में वो और आप एक दूसरे से शादी करने के लिए जो कर रहे हैं, सच में आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। थैंक्स लव गुरु, लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं समझा पा रही हूँ। मैंने तो ये तक कहा है कि मैं तो जॉब कर रही हूँ ना, तो जब तक रजत की जॉब नहीं लगती तब तक हम दोनों किसी तरह मैनेज कर लेंगे। अगर साथ रहने के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना भी पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है। वेरी वेल सेड। और अगर उसे खोने के बदले जो चीज आपको मिलने वाली है वो आपको एक सुकून देती है, खुशी देती है, तो उस खोई हुई चीज का इतना गम नहीं रहता। एग्जैक्टली लेकिन मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे मेरे परिवार को किसी भी तरह की तकलीफ हो। मैं अपनी खुशी के लिए उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती। आफ्टर ऑल, बचपन से आज तक उन्होंने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है। बस ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो मेरी बात से सहमत नहीं है। वो गलत भी नहीं है। देखिए, वो बड़े हैं, उन्हें हमारा अच्छा भला शायद हमसे बेहतर पता हो,
और कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की जिंदगी में दुख आए। लेकिन आपने अभी तक जो भी सिनेरियो बताया है, अपना, अपने बॉयफ्रेंड का, अपनी फैमिली का, उससे मैंने एक बात नोटिस करी है कि आपकी फैमिली को रजत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होती तो शायद जब आपने उन्हें उनके साथ रिलेशनशिप के बारे में बताया होगा तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जानी चाहिए थी। बात यहां तक आती ही नहीं। लेकिन यहां पर बात आपके फ्यूचर की है, जिसको लेकर वो परेशान है। आई नो, वो मुझे लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं क्या कहता हूं, आप अपनी फैमिली से बात करिए, या मैं तो ये कहूंगा कि आप और रजत दोनों मिलकर बात करिए और उनसे कुछ वक्त की मोहलत मांगिए। जैसा आपने कहा कि रजत को जब भी जॉब मिलेगी उसके बाद भी सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो आप वो थोड़ा टाइम अपने परिवार से मांगिए। उन्हें समझाइए कि वो लड़का आपके लिए गलत नहीं है और आपके परिवार का सोचना भी गलत नहीं है। तो करीब 1 साल का वक्त लीजिए। रजत भी इसी समय आप ही की तरह परेशान होगा और ठीक ढंग से अपनी जॉब इंटरव्यूज पर ध्यान नहीं दे पा रहा होगा। तो अगर आपका परिवार आप दोनों को कुछ वक्त का टाइम देता है तो ये ना सिर्फ आपके लिए अच्छा होगा, बल्कि रजत को भी ठंडे दिमाग से अपने करियर पर फोकस करने का टाइम भी मिलेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? यस, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर घर वाले नहीं माने तो? इशिता, कोई फैसला लेने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन यहां आपके केस में मुझे आज सच कोई नेगेटिव चीज दिख नहीं रही। रजत आपसे प्यार करता है और आपसे शादी करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपकी केयर करती है। हाँ, यहां पर उन्हें थोड़ा डाउट है, इसलिए वो आपके खिलाफ जा रही है। बट ये सवाल भी तो जिंदगी का है और जिंदगी के फैसले कैजुअली नहीं लिए जाते। ट्रस्ट मी, आप बात करके देखिए, आपकी फैमिली जरूर मानेगी। आप खुद इतनी मैच्योर हैं, आपको अभी तक ये बात कर लेनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सीधा आपको कॉल कर दिया। और शायद मैंने सही ही किया, क्योंकि आपसे बात करके मुझे एक नई होप मिली है। थैंक्स। इट्स ऑल राइट। अब आप ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए अपने परिवार से बात करिए, उन्हें समझाइए। और हाँ, हो सके तो रजत से भी कहिएगा कि वो भी आपके परिवार के साथ थोड़ा मिले जुले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की अच्छाइयां इंसान की कुछ छोटी मोटी कमियों को ढक देती हैं, छुपा देती हैं। तो शायद आपके परिवार को रजत पसंद आने लगे। वो उनसे मिला है कई बार, उन्हें उससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो मैंने आपको बताया वही मेन इशू है। खैर, जैसा आपने बताया मैं वैसी ही बात करूंगी। होप इट विल वर्क। डेफिनेटली इट विल वर्क। गो अहेड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट लव गुरु। बाय। तो ये थी हमारी आज की कॉलर इशिता, जिनकी परेशानी हमने सुनी और उन्हें उसका एक सोल्यूशन भी दिया। लेकिन जो एक बात मुझे मालूम है और मैं आपको भी समझाना चाहूंगा, हमारे बड़े हमारा अच्छा ही सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उनके फैसले गलत लगते हैं। हमारा उनसे थोड़ा मनमुटाव भी हो जाता है कि वो अपनी खुशियां हम पर थोप रहे हैं, जिस कारण कई बार हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो सही नहीं होते। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी अड़चन में या प्रॉब्लम में हैं तो प्लीज एक बार अपनी फैमिली से, बड़ों से जरूर बात करें। आज के लिए इतना ही। अब मैं लव गुरु लेता हूं आपसे विदा और अगली बार फिर लौटूंगा एक नए कॉलर के साथ। तब तक आप लोग इश्क के हसीन सफर का लुत्फ उठाइए और कोई अड़चन हो तो मुझे कॉल मिलाइए और सुनते रहिए नमक इश्क का। इमली, खट्टी मीठी बातें।